नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है धिक्कार है ऐसे बेटों पर। कुसुम लता जी के आंसू लगातार बह रहे थे। अस्पताल के बाहर अकेली बैठी उनकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बूढ़ी आंखों पर लगा चश्मा भीग रहा था, जिसे उतारकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पोंछ रही थी। अंदर उनके पति धर्मेंद्र जी का ऑपरेशन चल रहा था और वो उनकी सांसों के लिए लगातार अपने इष्ट देव से प्रार्थना किए जा रही थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन उनके मुंह में दो निवाला देने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला, उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। जब उनके अपने बेटे ही पराये हो गए तो वो किस रिश्तेदार से आस लगाती। धर्मेंद्र जी दिल की बीमारी से लगातार जूझ रहे थे। कल रात ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो पड़ोसी की सहायता से उन्हें अस्पताल ले आई। वो सब भी अपने काम धंधे पर ये कहकर लौट गए कि माँ जी अपने बेटों को बुला लीजिए। उन्होंने मोबाइल से फ़ोन किया, पर फ़ोन बार बार काटा जा रहा था, तो उन्होंने फिर से किया नहीं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर आए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सालों का साथ एक पल में छूट गया। पति के जाने पर एक पत्नी को कितना दर्द होता है, दुख होता है, वो शब्दों में लिखना संभव नहीं है। आज वो अकेली ही इस दुख से गुजर रही थी। उनके घर तक सब पहुंचा दिया और पड़ोसी उनके बेटों के आने का इंतजार करने लगे। एक बेटा तो घंटे 2 घंटे की ही दूरी पर रहता था और दूसरा विदेश रहता था। सुबह से शाम हो गई, पर पास में रह रहा बेटे का कहीं अता पता नहीं था। उनकी बूढ़ी आंखें भी थक गई थी। आखिर उन्होंने ही अपने पति को मुखाग्नि देने का निर्णय लिया। तभी सब रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे। जब बेटे हैं तो बेटे ही मुखाग्नि देंगे। किसी पत्नी को तो पति को मुखाग्नि देते हुए नहीं सुना, ना ही देखा है। इधर कुसुम लता जी पुरानी बातें याद करके रोए जा रही थी। परिवार की इकलौती बेटी कुसुम लता अल्लड़ उम्र में धर्मेंद्र जी के साथ ब्याह दी गई। ससुराल में सबका बहुत प्यार मिला। कुसुम लता जी ने अपने काम और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। धर्मेंद्र जी का घर उन्होंने पूरी समझदारी के साथ चलाया था। समय के साथ वो 2 बेटों की मां बन गई थी। 2 बेटे की मां है, बुढ़ापे में राज करेगी। सभी कुसुम लता जी के भाग्य की सराहना करते थे। उनका बड़ा बेटा विनोद पढ़ाई में होशियार था। इंजीनियरिंग करके वो विदेश में ही रहने लगा था और वहीं की लड़की से उसने शादी कर ली थी। छोटा बेटा सुदेश पढ़ाई में सामान्य था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके व्यापार में समय दिया और उसका व्यापार चारों ओर फैलने लगा था। वो भी अपने परिवार को लेकर बड़े शहर में बस गया। वो अधिकांश बिजनेस टूर पर रहता था। कुसुम लता जी और धर्मेंद्र जी घर में अकेले रह गए थे। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर वो दोनों ही अपने माता पिता को अपने पास नहीं बुलाते थे। उनकी पत्नियां दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थीं। विनोद का कहना था कि यहाँ विदेश में हमारा रहना ही मुश्किल है। इतनी महंगाई है तो हम तो माँ बाबूजी को अपने पास नहीं रख सकते हैं। इधर सुदेश का कहना था कि जब बड़े भैया ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मैं क्यों माँ बाबूजी की सेवा करूं। दोनों आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई सहायता नहीं देते थे। 2 बेटों की माँ राज करेगी, ये बातें याद आते ही कुसुम लता जी की आंखें भीग आती थी। आखिर कुसुम लता जी ने ही अपने पति को मुखाग्नि दी। जब पति की तेरहवीं चल रही थी कि अचानक देखा दोनों बेटे सामने खड़े थे। उनकी नजरें अपनी बहू और पोते पोतियों को ढूंढ रही थी, पर वो दोनों अकेले ही आए थे। कुसुम लता जी एकदम पत्थर हो गईं। उनके आंसू भी सूख चुके थे। वो एकदम तेज आवाज में बोली, धिक्कार है तुम दोनों पर, जो अपने पिता की बीमारी में उन्हें संभालने नहीं आए। उनकी मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने भी नहीं आए, अपनी माँ के आंसू पोंछने नहीं आए, तो अब किस लिए आए हो? तुम दोनों वहीं खड़े रहो, अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं तो विदेश में था, कैसे आता? अब पिताजी तो जा चुके थे, तब आता या अब आया, इससे क्या फर्क पड़ गया है? मैंने सोचा सारे काम एक साथ ही निपटा आऊंगा, विनोद ने कहा। माँ, बड़े भैया नहीं आए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, तो मेरी भी मजबूरी थी। बहुत बड़ी
बिजनेस मीटिंग थी, मैं नहीं जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। अब तो आ गया हूँ, सुदेश भाव शून्य होकर बोला। धिक्कार है मेरी कोख पर जो मैंने तुम जैसे नालायकों को जन्म दिया। विनोद, तू इतना भी दूर नहीं रहता कि एक दिन में आ नहीं सके, और सुदेश तू पास में भी रहकर नहीं आया, तो अब तुम दोनों क्या लेने आए हो? अब तो सब काम खत्म हो चुके हैं, अब मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, कुसुमलता जी ने उसी तेज स्वर में कहा। माँ, हम दोनों जायदाद का बंटवारा करने आए हैं। आज सभी रिश्तेदार भी हैं, इनके सामने ही फैसला हो जाएगा। बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब बातें बनाएंगे। विनोद भैया तो चले जाएंगे, मुझे ही सुनना पड़ेगा, सुदेश बोला। कौन सी जायदाद, कौन सा बंटवारा? यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुसुमलता जी बोली। माँ, पिताजी के खेत थे और ये घर भी है। हमें 2 दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ थोड़े किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बन रहा है और हमारा घर और खेत बीच में आ रहा है। हमें सरकार से चौगुनी धनराशि मिलेगी। आप अकेले कैसे इतने सारे करोड़ों रुपए संभालेंगी? आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, विनोद बोला। ये सुनकर कुसुमलता जी हंसने लगी। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं आता तो तुम दोनों तो आते ही नहीं। मैंने अपने बीमार पति के शव को अकेले संभाल लिया तो मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ। मैंने अपना बुढ़ापा अकेले संभाल लिया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर, ये खेत, करोड़ों रुपए मैं खुद संभाल लूँगी। मैं ये सब वृद्धाश्रम में दान करके जाऊँगी, क्योंकि तुम जैसे बेटे जिस माता पिता के हो जाएं तो उनका अंतिम सहारा वृद्धाश्रम ही तो होता है। और उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों बेटे माँ का ये रूप देखकर दंग रह गए और चुपचाप चले गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।